तो अभी मैंने आपको चैनल में बताया था कि जो रोमन रेंस है वो एक स्मॉल वेकेशन पे गए हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो पॉसिबली वहां से ये पिक्चर निकल के आई है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाली फोटो देखी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन शायद ये पिक्चर वहीं की है जो इस समय ट्विटर के ऊपर मैं इधर उधर इसको भटकते हुए देख रहा था। यहाँ पे रोमन रेंस अपने बच्चों के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं और बस उनका जो फैमिली टाइम है वही चल रहा है। और रोमन रेंस जब डब्ल्यू से गायब होते हैं तो वो अपना जो टाइम है उसको फैमिली के साथ ही बिताते हैं, जैसे डब्ल्यू में भी कहते हैं वो फैमिली फर्स्ट। तो ये शायद उसी से एक रिसेंट पिक्चर आई है। और हाँ गाइस, बहुत जल्दी चैनल पर एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जो मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया, जो मैंने कम्युनिटी ऐप पर पोस्ट किया है, उसी से रिलेटेड है। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ और चैनल से बने रहना, बिल्कुल चिपके रहना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। रोमन रेंस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज, लेकिन सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.815 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 1.8 मिलियन से नीचे चली गई है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.778 मिलियन व्यूअर्स। और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट का स्पेशल एडिशन था, तो इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि फैंस ने कोई ऐसा अलग सा इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ भी ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हमको देखना है, क्योंकि अगर वैसा दिखाया तो फिर शायद नंबर जो है थोड़े से हमको ऊपर जरूर देखने को मिलते। अब गाइस उस टाइम की बात करते हैं जो कि आज से 1-1.5 साल पहले की है, जिस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल को फॉर्म ही नहीं किया था। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अलग हुआ करती थी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप अलग हुआ करती थी। फाइटफुल की तरफ से इसके बारे में हमको ये रिपोर्ट मिली है कि डे 1 जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रीमियम लाइव इवेंट 2022 का, उससे पहले जब रोमन रेंस कोविड के लिए पॉजिटिव हुए थे, उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया था कि ब्रॉक लेसनर को ऐड करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच में, और उसके बाद रेसलमेनिया में जाके जो मैच है उसको टाइटल यूनिफिकेशन वाला बनाया जाएगा। यानी कि ब्रॉक लेसनर विद द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एंड रोमन रेंस विद द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का वैसे भी इसको यूनिफाई करने का प्लान नहीं था, बल्कि प्लान बाद में जाकर इसको अलग करने का था। ऐसा नहीं था कि हमेशा से ही रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप रखनी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को इवेंचुअली जाके वो चैंपियनशिप लेनी थी, लेकिन वो चीज हुई नहीं उसके बाद से अब तक, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब जाके जो डिसीजन है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को ही लेके आने का लेना पड़ा। तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे की कैसे चीजों की शुरुआत हुई, ब्रॉक लेसनर कैसे मिक्स में आया, कैसे टाइटल यूनिफिकेशन का मैच बना, और कैसे उसके बाद से रोमन रेंस के पास अब तक जो दोनों चैंपियनशिप हैं वो स्टिल हैं। अब पता नहीं कितने और लंबे टाइम तक रहेंगे, कुछ प्रेडिक्शन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। मिस के बारे में विंस रूसो ने कुछ ऐसा कमेंट किया है जो कि मैं चाहूंगा या तो आज अब कमेंट सेक्शन में मिस को डिफेंड करो या फिर उनको सपोर्ट करो। क्या बोले मैं समझा नहीं। डिफेंड करो या फिर उनको सपोर्ट करो। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? उन्होंने ये कहा कि मिस ऐसा बंदा है जो कि टीवी पर आता है, जो अभी वो फिलहाल चीजें कर रहा है उसके साथ में वो बिगेस्ट ग्रेटेस्ट चैनल चेंजर है एंटायर शो का। यानी जब भी मिस टीवी पर होता है फैंस के लिए सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो उनको चैनल को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी इस समय वो टीवी पर कर रहे हैं अपने मिस टीवी वाले सेगमेंट के साथ, वो जो पूरा उनका पैटर्न हमेशा से ही चला आ रहा है वो अब काफी ज्यादा सही नहीं है टीवी के लिए। काइंड ऑफ वो ये कहना चाह रहे हैं बोरिंग है और रिपीटेड है काफी ज्यादा। अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में? वेल ये तो नहीं कह सकता मैं कि मिस टीवी के सेगमेंट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये वाला तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि मिस एक बहुत बड़ा चैनल चेंजर है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी अगर एक अच्छा गेस्ट आता है तो उसके साथ ऐसी केमिस्ट्री दे देते हैं मिस, जो कि इवन कई बार मूवमेंट्स भी बना देती है मिस टीवी के सेगमेंट से। क्योंकि मिस एक ऐसा बंदा है इसको तुम काफी आसानी से ट्रिगर कर सकते हो, और जब वो चिढ़ता है तो फैंस उसको काफी पसंद करते हैं। तो शायद वो इरिटेट होने वाला फैक्टर भी है मिस के अंदर, शायद विंस रूसो ने इसलिए ऐसा कहा होगा। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या टेक है, आज आपके एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और नहीं मानेंगे कोडी रोड्स, नहीं मानेंगे मतलब कि नहीं मानेंगे। कोडी रोड्स ने अब तो रिसेंटली इंटरव्यू में खुल्लम खुल्ला बोल दिया है रोमन रेंस के बारे में। वो ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया ना कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि जो कहानी है वो अलग ही रास्ते पर चल रही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर उनकी फ्यूड शुरू हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि एक स्टोरी मेरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी स्टोरीज हैं वो नहीं चलेंगी। मतलब कि उन्होंने कहा कि ये मेरी साइड स्टोरी है, जो मेरी मेन स्टोरी है वो अभी भी है रोमन रेंस की तरफ ही, उसके कंधों पर जो चैंपियनशिप है वो चैंपियनशिप मुझे लेनी है, और उस सिचुएशन में आने से उस सिचुएशन में आने के लिए, उस ऑर्डर में आने के लिए उनको दोबारा से अब मेहनत करनी है। मतलब कोडी रोड्स ने क्लियर कह दिया भाई कि जो भी उनके इस समय चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में वो तो चल रहा है, लेकिन जो मेन गोल है, जो मेन स्टोरी है वो अभी भी वही है जिस स्टोरी की बात वो रेसलमेनिया 39 से पहले किया कर रहे थे। तो फोकस्ड हैं कोडी रोड्स बहुत ज्यादा। एंड क्या सच में रोमन रेंस से वो लेंगे चैंपियनशिप? अभी मैंने आपको बता भी दिया कि रेसलमेनिया 40 में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो इस समय करंटली मैच प्लान कर रही है वो इन्हीं दोनों सुपरस्टार्स के बीच में है, एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा, क्योंकि तब तक उम्मीद यही लगा जा रही है कि शायद रोमन रेंस तब तक भी चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। और अगर तब जाके कोडी रोड्स ने वो काम कर दिया तो मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 39 में जितना मजा आता कोडी रोड्स को, उससे डबल मजा आएगा, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी तुम्हारी मेहनत हो गई है, बट वो चीज होगी
तब वाली बात है। और क्या कोडी रोड्स तब तक इतने फोकस्ड रह पाएंगे या फिर उनके रास्ते फिर से भटकाते जाएंगे जैसे कि अभी ब्रॉक लेसनर वो काम कर रहे हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ब्रे वाइट के बारे में भी एक अपडेट है। ब्रे वाइट के बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया कि WWE ने जो है उनके लिए नया राइटर साइन कर लिया है। अब इसके बारे में क्या अपडेट है कि करंटली WWE समर स्लैम में तो ब्रे वाइट को लाने का प्लान कर रही है और काफी हाई होप्स हैं कि मनी इन द बैंक भी जो WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है लंदन से, वहां के लिए भी ब्रे वाइट ट्रैवल करके जाएंगे। अब जब कोई सुपरस्टार WWE के साथ टूर वगैरह पे जाने लगता है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है अपने रिटर्न के, क्योंकि इसलिए वो WWE की काफी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब कि ये काफी पॉजिटिव साइन है। बट वही है कि आने से कुछ नहीं होता, एक परफेक्ट प्लान, एक परफेक्ट स्टोरी लाइन, एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो कि ब्रे वाइट के केस में काफी हद तक होता तो है लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। इस बार काफी हाई होप्स इसलिए भी है फैंस की कि अब डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए हमको। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट आता है। वो यहाँ पर लिखते हैं कि उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो करंट प्लान है वो है रोमन रेंस को समर स्लैम से मतलब रोमन रेंस समर स्लैम से जब जाएंगे तब भी वो चैंपियन होंगे। और ये भी मेंशन किया गया कि देयर हैज बीन टॉक्स ऑफ पोटेंशियली हैविंग सेथ रॉलिंस विनिंग अ टाइटल दिस ईयर। अब ये एक टाइटल जीतने की बात हो रही है तो मैं यही गैस कर रहा हूँ कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप तो नहीं है। इसका इशारा यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ ही है, क्योंकि अभी जो हम सुन भी रहे हैं कि सबसे बड़े जो कंटेंडर है इस समय इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए वो सेथ रॉलिंस हैं। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। बट आई थिंक ये काफ़ी ऑब्वियस आएगी। समर स्लैम में तो बंदा भाई रोमन रेंस अगर जा रहा है तो फिर वो जा ही रहा है, ऑब्वियसली बड़ा ही शो है WWE का, बुक करेगी WWE तो ऑब्वियसली चैंपियन तो वो बनेंगे। क्योंकि यहाँ तो बात ये हो रही है कि क्या रेसलमेनिया में हारेंगे या फिर नहीं, तो समर स्लैम तो फिर भी उससे काफ़ी पहले आता है। ड्रू मैकिंटायर जो कि अगला सबसे तगड़ा बंदा नजर आ रहा है, जिसके चांसेस शायद सेथ रॉलिंस के बाद सबसे ज्यादा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी जो ट्विटर की प्रोफाइल है उसको ब्लैक कर लिया है पूरा, कोई रेफरेंस नहीं है WWE का, सिर्फ नाम जो यूजर नेम है उसके अंदर WWE लिखा हुआ है। अब ये चीज को लिंक किया जा रहा है, जो नई रिपोर्ट आई है उससे, कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो हील बन के आएंगे। तो ऐसे में शायद कैरेक्टर चेंज की वजह से ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज को किया हुआ है। और जब ड्रू मैकिंटायर वापस आएंगे तो एकदम से सब कुछ अपडेट होगा, क्योंकि वो अपने आप खुद को भी अपडेट कर रहे हैं और हील ड्रू मैकिंटायर आपके सामने नजर आएगा। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि अगर WWE ऐसा कर रही है तो आखिर कौन सी वो स्टोरी लाइन WWE ने ड्रू मैकिंटायर के लिए सोची है कि हाँ इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का स्टेटस अब काफी हाई हो चुका है। तो ऐसे में जब कोई सुपरस्टार टर्न करता है तो वो एक मूवमेंट होता है। देखते हैं उस मूवमेंट को WWE कैसे बनाती है अपनी स्टोरी लाइन में। और आपको पता ही है जो मंडे नाइट रॉ ब्रांड है वहां पर ड्राफ्ट हुए ड्रू मैकिंटायर, तो और इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वहीं पे बिलोंग करती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और सोनिया डेविल के बारे में आपको पता ही होगा, ये मैंने उस टाइम पर भी कवर किया था एक्टिव चैटर, यानी कि आप 2020 से, तब आपको याद होगा बहुत अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि कोई एक बंदा है, अब उसका नाम फिर से याद आ गया, फिलिप थॉमस, उसने सोनिया डेविल के घर में वो घुसा और उसने सोनिया डेविल को किडनैप करने की कोशिश की। पता नहीं क्या उसकी इंटेंशन थी। अब उसके साथ इतनी सारी और भी चीजें हुई कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 15 साल तो वो जेल में रहेगा और 15 साल का प्रोबेशन पीरियड भी होने वाला है उस बंदे के साथ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोटल 30 ईयर्स हैं, इसमें 15 साल पहले बंदे को सिर्फ मतलब वो जेल नहीं होता एक तरीके का, लेकिन एक जेल टाइप का ही मान सकते हो, जहाँ पे नियम कायदे कानून वगैरह सिखाए जाते हैं, और उसके बाद 15 साल की प्रिजन। तो ये काफ़ी बड़ी सजा है उस बंदे के लिए और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए, क्योंकि जब मतलब सेलिब्रिटी के घर घुस रहे हो तुम, तो वो तो पता नहीं किसी लेवल की सोच के साथ बंदा होगा। तो ये अपडेट है सोनिया डेविल के इस चीज़ के बारे में। वैसे अच्छी बात ये कि अब सोनिया डेविल भी काफ़ी राहत की सांस ले सकती है इस चीज़ को लेके। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और AEW के बारे में बात करते हैं। हाँ, आज AEW के बारे में कैसे बात हो रही है, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है वेम्बली स्टेडियम के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा है, AEW का शो होने वाला है, सॉरी, वहाँ पे गाइस पहले दिन जो टिकट्स ओपन हुई हैं उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि मैं भी सरप्राइज हूँ। मतलब मुझे ये तो पता है कि AEW की जो अटेंडेंस या फिर मार्केट वाली गेम है, जब टिकट्स खरीदने की बात है तो काफ़ी स्ट्रांग रहती है, लेकिन टोनी खान ने बताया इस चीज़ को और काफ़ी मीडिया पब्लिश हाउस ने भी बताया। ऐसा नहीं है कि टोनी खान मैनिपुलेट कर रहे हैं नंबर्स को, कई बार वो कर देते हैं। लेकिन गाइस जो पहले दिन पर AEW ऑल इन की टिकट्स बिकी है वो 35,000 से ज़्यादा है और जो टोटल रेवेन्यू से जनरेट हुआ है वो $4.7 मिलियन का है। मतलब ये तो कमाल ही हो गया उनके लिए। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा स्टेडियम उन्होंने बुक कर दिया, आने वाले तो सिर्फ 6-7 हज़ार लोग हैं, लेकिन ये पहले दिन पर ही ऐसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, स्टार्ट है टोनी खान, AEW और इनके ऑल इन प्रीमियम PPV के लिए कहना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये नहीं कह सकते कि AEW कुछ कर नहीं रही है। मतलब इससे पता चलता है कि अगर तुम अपनी ऑडियंस और टिकट्स बिकवा पा रहे हो, सोशल मीडिया के नंबर्स तो चलो फिलहाल साइड में रखो, तो वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो फैंस शो देखने आ रहे हैं उनकी वैल्यू कुछ अलग होती है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और ये रोमन रेंस से रिलेटेड है और थोड़ा सा
ट्विस्ट भी है यहाँ पे, थोड़ा सा तड़का मसाला भी है। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि रोमन रेंस को मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऑफिशियली WWE ने अनाउंस कर दिया, जो कि पहले नहीं था। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इन द सेंस वो जो एडवर्टाइज होते हैं सुपरस्टार्स, उनकी लिस्ट में रोमन रेंस का नाम है। और गाइस ज़ेरो न्यूज़ ने एक लूप होल की बात करी है। ये लूप होल है कि कैसे रोमन रेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डायरेक्टली तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे? अगर रोमन रेंस अपने आप को मनी इन द बैंक लैडर मैच में किसी तरीके से एंट्री करवा दें और वो उस लैडर मैच एंट्री हो गई तो मतलब जीत भी गया बंदा। अगर रोमन रेंस एंट्री कर लेते हैं और मनी इन द बैंक के इस बार के विनर बन जाते हैं तो वो कैश इन कर सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर, एंड उनके पास फिर 3 चैंपियनशिप आ सकती है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स और साथ में WWE की न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। क्योंकि आपको पता है पॉल हेमन ने बोला था मंडे नाइट रॉ में कि कितना बढ़िया लगेगा कि अगर रोमन रेंस के पास तीसरी चैंपियनशिप भी होगी, लेकिन क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार के लिए है और वो बनाई ही चैंपियनशिप इसलिए क्योंकि रोमन रेंस के पास ऑलरेडी 2 है, तो फिर एक हमको ऐसा चैंपियन भी चाहिए। लेकिन अगर रोमन रेंस मनी इन द बैंक जीतते हैं तो भाई उनके पास राइट आ गया पूरा कैश इन करने का, और फिर इस तरीके से 3 चैंपियनशिप रख सकते हैं रोमन रेंस अपने कंधों के ऊपर। ये ज़ेरो न्यूज़ का एक रैंडम थॉट है। इस थॉट के बारे में आपका क्या थॉट है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। बड़ी अनाउंसमेंट वीडियो जल्दी आएगी, उसके लिए भी चैनल से चिपके रहो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।